I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे कार्टून अपने तैयार करने के लिए बोन रिगिंग कर सकते हैं मोहो में। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। जब तक ये फ़ाइल ओपन होती है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ये हमारी पिछली फ़ाइल ओपन हो चुकी है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पिछले वीडियो में तैयार हुआ था। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैमरा की। तो ये हमारे पास जो अभी जितना भी सीन अब हम रेंडर करेंगे तो ये हमारा इस एरिया में आएगा, ये जितना भी पर्पल एरिया है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कैमरा है, तो यही बस शूटिंग हो रही है। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर इधर है, तो ये सारी चीज़ें हमने एडजस्ट करनी है और यहाँ पे की फ्रेम वगैरह लगाने हैं। तो हम इसे कैसे एडजस्ट करना है, सबसे पहले तो हमेशा आपने यहाँ से इसे स्टार्ट करने से पहले 0 पे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4 कैमरे हैं। तो ये पहला कैमरा हमारे पास, हम इसे इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। और दूसरा कैमरा हमारे पास जूम इन जूम आउट का है, ठीक है। तो हम अपने कैरेक्टर के ऊपर अपने सबसे पहले कैमरे से रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जूम आउट, अगर हम इसे ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो क्या होगा कि जूम आउट होगा, और अगर हम राइट साइड पे करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं और अपना कैरेक्टर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि ब्लैक एडम को यहाँ से उठा के थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सीन बड़ा हो जाए। और यहाँ से कैमरे को फिर से एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पे भी हम रखना चाहें। तो ये चीज़ हमारी, क्योंकि हम 0 फ्रेम पे हैं, तो ये हमारी मूवी में नहीं बनेगी। तो यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, मैं यहीं से फ्रेम शुरू करूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। तो हम अपनी ब्लैक एडम की लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, 12 फ्रेम पे आ जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और यहाँ से मैं मैनिपुलेट टूल को ले लेता हूँ। अभी करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे वॉक करवानी है, तो जैसे वॉक होती है वैसे हमने करवानी है। तो क्या करने वाले हम, इसकी राइट टांग को आगे मूव किए, ठीक है। और इसकी जो राइट हैंड होगा इसे हम थोड़ा पीछे कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। और इसका जो लेफ़्ट आर्म होगा इसे थोड़ा आगे कर लेंगे, ठीक है। और ये जो पीछे वाली टांग है इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे कर लेंगे। और यहाँ से जो हमने टांग के लिए बनाई थी इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसके बराबर आ जाए। और इसके जो पीछे वाला पर्दा है इसे हम थोड़ा पीछे कर रहे हैं और थोड़ा सा इसे मूवमेंट दे रहे हैं ताकि ऐसे लगे कि हवा से हिल रहा है। अगर सर को हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे। आर्म को यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। और अब क्या करने वाले हैं हम, अब सेम उसी पे 24 फ्रेम पे मैं अब जा रहा हूँ अपने इस येलो पे। यहाँ पे भी हमारा ये येलो वाली ये जो लाइन जा रही है ये होगी, मतलब कि वहाँ से हमारे की फ्रेम उसी पॉइंट्स पे लग रहे होंगे। तो स्टार्ट में जब भी आपने एडजस्ट करना है तो अपने कोशिश करनी है 0 पे ही रखें, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी मैं 24 पे आ गया हूँ, ठीक है। पहली हमने मूवमेंट करवाई, एक टांग आगे और बाजू, ठीक है। अभी दूसरी मूवमेंट पे हम क्या करने वाले हैं, ये टांग इसकी पीछे जाएगी और ये वाली टांग इसकी आगे जाएगी। यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेनी है। और ये इसकी टांग, और इसकी मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ ताकि ये इसके लेवल में बराबर लगे। अब इसकी जो ये हाथ आगे किया था ये हाथ हम पीछे कर रहे हैं, और जो पीछे किया था वो हाथ हम थोड़ा आगे कर रहे हैं। अभी पर्दा इसका जो पीछे इसने लटकाया हुआ है इसको फिर से हम मूवमेंट दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये रियलिस्टिक लगे। अभी हम इसे 0 पे करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ठीक बना है।
और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी टांग में मुझे इशू आ रहा है, तो ये हम यहाँ से इजीली एडजस्ट। अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जब भी चेंजिंग करनी है ना उसी की फ्रेम पे, तो उसी की फ्रेम के ऊपर रह के करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ, बैक पे आके अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी आगे हो गया हूँ ना, यहाँ से करूँगा तो यहाँ पर एक नया की फ्रेम लग जाएगा जो कि आपको बाद में तंग करेगा। तो कोशिश करनी है उसी के ऊपर ही रहना है, कोशिश नहीं करनी, लाजमी आपने उसी के ऊपर रहना है। तो इसकी टांग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की हो रही है, ठीक है। तो अब ये आगे तो मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर तो आप चाहते हैं कि एक आपका लंबा प्रोसीजर है किसी भी चीज़ का, लाजमी नहीं है कि आपने वॉक करवानी है या कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीछे से कुछ फायर चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या आपने करना ये है कि उसका पिछला जो होगा की फ्रेम उसको कॉपी कर लेना है और इसको अपने ब्लू वाले को उसी सेम रूटीन में लेके आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। वैसे फिर से एक दफ़ा कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से और यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ तो आप ये पूरे का पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं और उतनी सेम पे आके पेस्ट कर देते हैं और फिर से आप पूरे को कॉपी करके उतनी ही स्पेसिंग में रख के पेस्ट कर देते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सर्कल यहाँ तक बन गया है 96 फ्रेम तक, ठीक है। यहाँ तो आप ये काम कर सकते हैं अगर आपका कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है कि आप पूरी फ्रेम को रेंडर कर रहे हैं तो आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोसीजर नहीं कर रहे तो आपका यानी कि सीन ये है कि आपके यहाँ पे पीछे कुछ भी फ्लेम है या कुछ भी है, कोई चीज़ भी है जो पूरे वीडियो में मूव होती रहनी है एक ही सर्कल में। तो आपने क्या करना है कि आपने इन्हें लंबे चौड़े प्रोसीजर में नहीं जाना। आपने पहली फ्रेम को जहाँ से आपने कॉपी किया था, यहाँ से आपने यानी कि नई फ्रेम बनाई थी, पहली फ्रेम को आपने कॉपी कर लेना है, ज़ीरो वाली को नहीं, जो आपने बनाई थी उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट पे जाके पेस्ट करके एक दफ़ा। उसके बाद आपने कंट्रोल आल्ट और एफ़ को प्रेस करना है। यहाँ पे स्मूथ आ रहा है, यहाँ पे आपने सर्कल कर देना है। उससे होगा कि और यहाँ पे आपने उस फ्रेम को जहाँ से कॉपी किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। उससे होगा क्या कि ये पूरी का पूरी फ्रेम आपकी चलती रहेगी, वही चीज़ चलती रहेगी जहाँ से आपने कॉपी किया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और जहाँ पे आपने स्टॉप करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप करना है तो ज़ीरो से कॉपी करके सारे यहाँ पे एंड पे उस पॉइंट पे रख देने हैं, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। मैं जो पहले हमने दो बनाए थे उनको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हम इतना बड़ा वीडियो नहीं बना रहे। और दूसरा ये आपके डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर कि आप पूरी की पूरी मूवी की जितनी भी आप मिनट्स की बना रहे हैं या सेकंड की बना रहे हैं, आप एक ही दफ़ा रेंडर करना चाहते हैं या उनको कुछ स्टेप्स में या सीन्स को पूरे को आप रेंडर करना चाहते हैं। अगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैवी कंप्यूटर नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकेशन अपने कंप्यूटर की बताई थी। तो क्योंकि सिर्फ यही प्रोसीजर नहीं होता कि आपने इसे बनाना है, उसके बाद रेंडर करने का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि रेंडर करने में भी काफ़ी थोड़ा टाइम ले जाता है। तो उसमें होता क्या है कि मोस्टली अगर आप इन कंट्रीज़ में से रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो वो ये होता है कि बिजली जब चली जाती है तो वो सारे का सारा आपका प्रोसीजर जाता रहता है, फिर आपको फिर से रेंडर करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ तो आप एक लैपटॉप रख लें, यहाँ फिर कोशिश करेंगे अपने एक ही सीन को, छोटे छोटे सीन को आप एक्सपोर्ट करके उसके बाद आप उसे अपने काइन मास्टर पे या काइन मास्टर पे इसलिए इजी रहता है क्योंकि वो अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता रेंडरिंग में और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी लो पीसी है तो फिर अगर आप इसी में कोई वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो रेंडरिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, क्योंकि रेंडरिंग डिपेंड करती है आपके पीसी पे, रैम पे और ग्राफिक कार्ड स्पेशली उस पे। तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल सी फिर से कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे उसी सेम साइज़ पे आके मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से इन्हें कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे रख के उतनी ही यानी कि एक पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 96 तक मेरा हो गया।
तो अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। मैं इसे रोक लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका करैक्टर स्लो है, यानी कि इसकी मूवमेंट जो है, शिट, अगर आपको लगता है कि आपके करैक्टर की मूवमेंट जो हो रही है ये स्लो है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट इधर ही रहे, बाकी पॉइंट जो हैं वो छोटे हो जाएं, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और आल्ट के साथ अगर मैं इसे छोटा करूँगा तो जो मेरा पहला पॉइंट होगा जो मैंने सेलेक्ट किया होगा वो वहीं पे रहेगा, बाकी पॉइंट छोटे हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ तो इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी हो गई है। अब ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसे स्लो करना चाहते हैं तो सेम ही प्रोसीजर से आप इसे आगे लेके जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पहला पॉइंट भी जो है वो भी इसी के साथ चले तो आपने आल्ट को प्रेस नहीं करना और सिर्फ सबको सिलेक्ट करके आगे लेके जाना है और ये सारे उसी रूटीन में आगे चले जाएंगे। तो हम 0 पे आ जाते हैं। अभी ये हमारा हाँ, एक और चीज़, सॉरी, जब भी आप इस चीज़ को बनाने लगेंगे, यहाँ पे ऑटो फ्रीज़ का की का ऑप्शन है, इसे आपने लाजमी से टिक कर लेना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी जो ये जो की फ्रेम्स हैं ये यहाँ पे फ्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी ये चीज़ तो हमारा वॉक वाला सर्कल तो हो गया, ठीक है। अभी इसे हम मूवमेंट करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करना है, हमने क्या करना है, हम इसी फ्रेम पे हैं, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन है लेयर वाला। मैं लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से उठा के मैं यहाँ तक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे वॉक करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक ले आया हूँ। वेट, आपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और जहाँ आपने जिसकी फ्रेम पे आपने जाना है वहाँ पे जाके, उसकी फ्रेम पे जाके उसके बाद फ्रेम को आपने लेयर से उठाना है, पूरी लेयर को, और यहाँ तक या जहाँ तक भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये चलता हुआ वहाँ तक गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा तेज़ गया है तो आप यहाँ से थोड़ा आगे जाके भी इसे रख सकते हैं। अभी मैं इसे फिर से वॉक करवाता हूँ तो अभी ये एक नॉर्मल वॉक करके यहाँ तक आया है। अभी ये तो हमारा सीन हो गया कि हमने वॉक भी इसे करवा ली है, ठीक है। अभी ये चीज़ें मैं सारी आपको प्रोफेशनल यानी कि मोर डीपली नहीं बता रहा क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। एक इजी मेथड बता रहा हूँ, जैसे आप स्टार्ट करके सिर्फ वीडियो को बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी प्रैक्टिस को बिगिन कर सकते हैं, गिव अप ख़त्म हो जाएगा आपका। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा कैमरा, जैसे कि मैंने बात की थी कि कैमरा तो यहीं पे है, वो तो आगे जा नहीं रहा है इसके साथ, तो ये कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि जब भी मैं इसे यहाँ से प्ले करता हूँ करैक्टर तो हमारा आगे चला गया, कैमरा वहीं के वहीं पे है। तो हम फिर से 0 फ्रेम पे आ गए हैं, कैमरे पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे कैमरा थोड़ा आगे हो जाए और जूम आउट हो जाए। और थोड़ा यहाँ पे, तो अब जैसे ही ये स्टार्ट होगी कैमरा वहाँ पे चला है और यहाँ पे आके थोड़ा जूम हो गया और यहाँ पे थोड़ा आगे आके यहाँ पे ये कैमरा थोड़ा मैं इसे आगे कर रहा हूँ। अभी मैं जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, साथ साथ में मैं इसे उसकी फ्रेम पे रख रहा हूँ जहाँ पे इसकी मूवमेंट हुई है, इसके साथ साथ मैंने इसे एडजस्ट कर लेना है। अभी कैमरे को मैं चाहूँ तो थोड़ा और मज़ीद जूम आउट कर सकता हूँ। और अगर आगे इसी के साथ साथ आपने इसे एडजस्ट करते जाना है जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा जूम इन रखना चाहते हैं, जूम आउट रखना चाहते हैं, जैसे भी आप रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारा करैक्टर रेडी हो गया है। उसके बाद क्लाउड्स की मूवमेंट्स वो भी हमने ऐड तो नहीं की, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो वो आपके लिए शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। उसमें आपने करना क्या है वो भी सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अभी हम इसकी कौन सी फ्रेम पे है, 96 फ्रेम पे है, तो हम हमारा जो बैकग्राउंड था उस पर आ गए हैं। तो हम यहाँ से क्लाउड को ढूंढ लेते हैं। क्लाउड को भी आपने करना क्या है कि 96 फ्रेम पे ये मुझे नहीं, अच्छा 90 फ्रेम्स मुझे नहीं याद कि मैंने कौन सी लगाई थी। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे क्लाउड्स हैं यहाँ से मूव होकर यहाँ पे जाए। तो ज़ीरो पे आ जाता हूँ सबसे पहले। तो ज़ीरो पे आके मैं फ्रेम को यहाँ से लेयर से उठाता हूँ, मैं इसे थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, इसे यहाँ थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ नीचे। तो यहाँ पे 96 फ्रेम पे मैं चाहूँगा कि यहाँ से बादल जो हैं गुज़र जाएं। अगर मैं चाहता हूँ कि ना भी गुज़रें, यहाँ तक भी आएँ तो वो आ जाएं, यहाँ पूरे गुज़र जाएं तो मैं यहाँ पे आगे ले आऊँगा। अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो मैं यहाँ तक भी रख सकता हूँ, ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो स्लोली आगे तक आए। तो यहाँ मैं अगर इसे मज़ीद स्लो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊँगा तो ये हमारी थोड़ा और स्लो हो जाएगा। अगर इसे मज़ीद स्लो करना चाहता हूँ तो मैं इसी की फ्रेम को उठा के मज़ीद आगे ले जाऊँगा। और ये हमारे अभी जो वीडियो बन रही है ये 240 फ्रेम्स की बन रही है। ये आई थिंक सो 10 सेकंड्स की है। तो अगर आप इसे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, 500 फ्रेम पे लेके जाना चाहते हैं या ज़्यादा 20 सेकंड या इससे ज़्यादा, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने क्लाउड्स को एडजस्ट कर लिए, इसकी एनिमेशन कर ली है। अभी हम यहाँ पे कैमरे को फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि दूसरी लेयर पे जाके हमने कैमरे के जितने भी की फ्रेम्स थे यहाँ से हमने डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ से हमें फिर से इसके कैमरे के सीन्स को फिर से बनाना पड़ेगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम 0 फ्रेम पे आ जाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं उसे। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे फिर से रुक गया है, और क्योंकि हमने की फ्रेम जो कैमरे के सारे जो है डिलीट कर दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर 0 पे आते हैं और जहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने करैक्टर को, और यहाँ से फिर से की फ्रेम लगा लेते हैं कैमरे के। जैसे हम अपने 0 को छोड़ के अगली किसी भी फ्रेम पे आएंगे तो हमारे की फ्रेम्स ऑटोमेटिकली लगते जाएंगे, हम जो कुछ भी करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब क्योंकि हम 24 फ्रेम पे हैं तो यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम लग गया है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसे मज़ीद ऐसे ही एक दफ़ा आप चेक कर लें, अब ये काम कर रहा है। तो हम फिर अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो वैसे ही अपने करैक्टर को एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारा करैक्टर आगे हो गया था तो हम थोड़ा इसे मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे क्योंकि क्लाउड्स जो है हमारे कैमरे में नहीं आ रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से क्लाउड जो हैं हमारे कैमरे में आ जाएं। वैसे आप कोशिश करें कि जब भी आप सीन बनाएं तो आप इसका जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी बड़ा बनाएं, ताकि आप जितना भी जूम इन या जूम आउट करें आपका करैक्टर जो है वो कैमरे में आता रहे, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ी सी फ्रेम ले लेते हैं जो कि हमारी कैमरे में आ जाएगी क्लाउड्स की भी। तो यहाँ से आके हम एंड पे आके फिर इसे ख़त्म कर देते हैं। तो आप यहाँ से अब इस एनिमेशन को बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर ये की फ्रेम का ऑप्शन है, आप इसे मज़ीद बड़ा या कम कर सकते हैं। अब ये 240 फ्रेम्स हैं, तो इसका मतलब तकरीबन 10 सेकंड्स का की वीडियोस है। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से जितना भी सीन बना सकते हैं अपने के कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से। अगर वो फ्रीज़ नहीं होता, अगर उस पर ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है, तो आप आराम से इसको मज़ीद बना सकते हैं।
या अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन सीन्स को, हर सीन्स को थोड़े थोड़े सीन्स बना के यहीं से आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये नहीं है कि बार बार इसे न्यू एक सीन एक्सपोर्ट करने के बाद न्यू करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप आके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने आके जो आपका लाइब्रेरी में जब आप इसे इंस्टॉल किया था तो उस फोल्डर में चला जाएगा। तो यहाँ से आके आपने चूज़ फोल्डर कर लेना है, जहाँ पे भी आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ और इसे मैं सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे आई थिंक सो मैंने फ्रेम जो है 240 ही रख लिए हैं, क्योंकि हमने इतनी बड़ी एनिमेशन तो बनाई नहीं थी। तो यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेना, जहाँ पे भी आपकी आखिरी फ्रेम है यहाँ पे हमारी 108 पे आ रही है। तो हमने क्या करना है, ये हमारा वीडियो ओपन हो गया, हमने यहाँ पे आके इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। हम 108 पे आ रही है तो इसे थोड़ा सा हम, क्योंकि अभी 96 पे तो जितनी फ्रेम आ रही हैं वो तो करेक्टर की आ रही हैं, लेकिन हमारी कैमरे की क्लाउड की जो भी है ये भी हमने इसमें इंक्लूड करनी है। बाद में हम वीडियो एडिटर पे जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 115 पे कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे मैं फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ और अगेन मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा क्योंकि हम एक दफ़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपने लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि फ़ोल्डर को हमेशा से सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको फ़ाइल वहीं पे मिले जहाँ पे आप चाहते हैं। हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कितना टाइम लगता है। और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा पीसी नहीं है तो आप क्या करें कि आप काइन मास्टर पे इन वीडियोस को इकट्ठा करके क्लिप्स को आप उनके नेम के हिसाब से सीन 1, सीन 2, सीन 3 जितने भी सीन हो उतने सीन को आप सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको हर दफ़ा सीन के लिए नया पेज नहीं ओपन करने की ज़रूरत। यहीं से आप इन चीज़ों को डुप्लिकेट करके नई लेयर बना सकते हैं, या यहीं से आप एक सीन को एक्सपोर्ट करके की फ्रेम सारे डिलीट करके फिर से बना सकते हैं। लेकिन जब आप उसी सीन पे काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि पहले की फ्रेम सारी लेयर्स के चेक कर लें कि किसी दूसरी लेयर पे कोई की फ्रेम रह तो नहीं गया, क्योंकि वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बाद में जब काफ़ी ज़्यादा की फ्रेम्स लगे हों तो उन की फ्रेम्स को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि साइड पे जो भी हमारे की फ्रेम्स बने हुए होते हैं उनके साथ में उसका एक लोगो होता है, बोन्स का और कैमरा का और सारी चीज़ों का। तो वहाँ से आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कुछ इस तरह का बना है। अगर आप महसूस करते हैं कि वीडियो काफ़ी यानी कि तेज़ है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मोह को ओपन करके उसके की फ्रेम को थोड़ा आगे कर सकते हैं। या आप अपने वीडियो एडिटर पे अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, सीन को जोड़ रहे हैं या आप अपने फ़ोन पे जोड़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्पीड को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो बेहतरीन तो यही चीज़ है कि आप मोह में ही इसे एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं हुआ, अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरा सीन बना लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा सीन बनाए हैं तो किसी का रह भी जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वीडियो एडिटर पे उसे उतने पार्ट को स्प्लिट करके उस पार्ट की थोड़ी सी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम